आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। अभी हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। काफ़ी इन दिनों में अभी जो है वो कोरोना वायरस काफ़ी चर्चा में रहा है 2 सालों से, और अभी भी कोरोना वायरस जो है अभी भी काफ़ी चर्चा में है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये डर का माहौल फिर से अभी उत्पन्न हो रहा है। ये डर का माहौल जो है फिर से हमारे बीच में लौट करके आ रहा है, और ये जो कोरोना वायरस है बहुत सारे लोगों को अपने आगोश में पिछले दिनों में लेकर के चला गया, और आने वाले दिनों में भी ऐसा होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को आज का बड़ा अच्छा वचन है, और हम लोग आज सुबह इस वचन को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल पे जितने लोग शामिल हुए हैं सभी का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी लोग आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और निरंतर आप तक वीडियो जो है वो पहुंचाया जा सके। जैसे कि आप सभी मेरे साथ में बिल्कुल निकाल करके रखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 35 पद से 41 के बीच में एक घटना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो नाव पे चढ़ करके जा रहे थे, और 35 से आगे 41 पद में हम देखेंगे तो वे नाव पे चढ़ करके जा रहे थे। मैं घटना का विस्तार आप लोगों को थोड़ी देर में बता देना चाहता हूँ कि वो नाव पे चढ़ करके जा रहे थे और चढ़ के जा रहे थे, और अचानक से आंधी चली, तूफान आया, और यहाँ तक कि लहरें उठी कि नाव में भरने लगी। जो पानी है समुद्र की लहरों की पानी जो है तो उसमें भरने लगी, और वे सब डूबने वाले थे, डूबने लग गए थे। और उसी बीच में उनको पता चला कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ में पीछे जो है वो लेटा हुआ है। उसके पास में जा करके वे कहने लगे कि हे रब्बी, तुझे हम किसी बात की चिंता नहीं, हम तो मरे जा रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे और उठे, और उठ करके उन्होंने आंधी को डांटा और तूफान को थमा दिया, और वो सब रुक गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें अब तक तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन मनुष्य है जिसकी आंधी और पानी भी क्या करती है? आज्ञा को मानती है। ये सवाल हमको देखने को मिल रहा है, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मनों में उठता है कि ये कौन है जो पानी और आंधी को थमा देता है। ये सवाल तो हम नहीं करते, लेकिन हमारे मन का सवाल रहता है, कौन है जो हमारे आंधी और तूफान को थमा सकता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन के हर एक आंधी को थमाने वाला। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक तूफानों को रोकने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 39वें पद में मरकुस 4 उसको 39 पद में तब उसने उठकर आंधी को डांटा। आंधी को डांटने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, और पानी से कहा, पानी से कहने वाला हमारा प्रभु, शांत रह, थम जा, है ना। शांत रहना है और थम जाना है। जो लहरें उठ रही थी उसे कहा थम जा, जो तूफान चल रहा था, जो आंधी चल रही थी उसे कहा शांत रह, है ना, शांत रह और थम जा, बस आगे कुछ नहीं करना, बस उतने में ही रुक जा, तू आगे कुछ नहीं करना है तुझे। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। पिछले दिनों में जब कोरोना वायरस कम हुआ तो हमें लग रहा था कि अब थोड़ी सी मुसीबत जो है वो टल चुकी है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना वायरस जो है वापस नहीं आएगा, इसका कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगा, तीसरी लहर नहीं आएगी, और हमें नुकसान नहीं होगा, और हमारी जो जिंदगी है जैसे पहले जैसे चलती थी, गाड़ी का पहिया, हमारे जिंदगी गाड़ी का पहिया जैसे पहले घूमता था वैसे ही घूम जाएगा। ट्रेनें रुकेंगी नहीं, हवाई जहाज का जो यात्रा है वो रुकेगा नहीं, और हमारा जो मार्केट है वो बंद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में फिर से ऐसा होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसके पीछे में रीजन है, जब कोरोना वायरस जब शुरुआत हुआ था चीन से, तो जब ये चीन से निकला था तो बहुत सारे लोगों को मानना था कि ये हमारे देश में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम अपने देश से वहां का संपर्क नहीं करते, वहां के लोगों के यहाँ लेकर के नहीं आते, इसीलिए ये नहीं आएगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो हमारे देश में आया, क्योंकि सभी देशों में कोरोना वायरस फैल चुका था। और कौन कौन देशों में फैला हुआ था, इसके लिए बहुत ही क्या था, क्योंकि उसका कोई बहुत ज्यादा चेकअप नहीं था, और क्योंकि कैसे पता करेंगे कि ये कोरोना वायरस है, क्योंकि किट चाहिए था, और वो सब कुछ उस समय में शुरुआती में उपलब्ध नहीं था, इसीलिए ये फैल गया। लेकिन वैसे ही अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब इसका टेस्ट होना है, तीसरा वेरिएंट है, और तीसरे वेरिएंट में अभी 12 से 18 देश में ये जो कोरोना वायरस है, जो नया वेरिएंट है, वो फैल चुका है। फिर से वो दहशत का माहौल, फिर से वो डर का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। फिर से लोग डरे हुए हैं, फिर से दहशत में चले जा रहे हैं, फिर से लोगों में बातें होने लगी हैं कि नया स्ट्रेंथ है जो 5 गुना जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, 5 गुना ज्यादा वो नुकसान पहुंचाने वाली है।
अब मनुष्य करे तो करे क्या, और ये सारी समस्याएं जो हैं वो अब बढ़ रही हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दुनिया जो है पूरी नष्ट होने वाली है, ये दुनिया जो है पूरी खत्म होने वाली है, और ये सब बातें बोल रहे हैं। ये डर का माहौल हमारे बीच में फिर से देखने को मिल रहा है। ये डर का माहौल, जिस डर के माहौल से हम 2020 में जो डर का माहौल था हमारे बीच में पिछले दिनों गर्मी में, ऐसा था कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, ऐसा था हॉस्पिटल में बेडों की कमी हो जा रही थी। ये जो कोरोना वायरस है ये हमारा पीछा जो है वो छोड़ नहीं रहा था, लेकिन धीरे से कम हुआ, धीरे से कम होने के बाद में कुछ ज्यादा कम हुआ, अभी बहुत कम है, लेकिन ये जो है फिर से बढ़ने लगा है। फिर से इसका रफ्तार जो है, फिर से इसका रफ्तार पकड़ने वाला है, और फिर से एक नए वेरिएंट के साथ में कोरोना हमारे इस दुनिया में हमला करने वाला है, और फिर से बहुत सारे देश जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हम उन सभी देशों के लिए प्रार्थना करें। हमें ऐसा लगता है कि वो देश जो है मुसीबत में है, वो देश जो है सब में, हमें क्या लेना देना। मैं आपको बता दूं, ये मुसीबत हमारे यहाँ भी आने वाली है। अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आप प्रार्थना करिए। मैं प्रार्थना के ऊपर में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ जो विषय है कोरोना का डर, आज का जो मेरा मुख्य विषय यही कोरोना का डर। परमेश्वर के वचन में 365 बार गिनेंगे, 365 बार लिखा है मत डर। साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन। एक दिन के लिए एक बार कहा परमेश्वर ने मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 365 दिन वो हमारे संग और साथ रहता है, कहा मत डर, है ना। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो किस बात पे विश्वास नहीं उन लोगों को? चलिए, यशायाह 53 उसके 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसे उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके रोगों को? हमारे रोगों को सह लिया। तो क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मैं ही हूं, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी मैं ही हूं जो आज पूरी हो रही है। क्यों डरते हो जब मैं तुम्हारे संग और साथ में हूं? तो जितने लोगों के पास में प्रभु यीशु मसीह ने, आप डरिए क्योंकि आपको डरने की आवश्यकता है। आप डरिए, आपको भय खाने की आवश्यकता है। कहीं आप मर ना जाए बिना प्रभु यीशु मसीह के, कहीं आप मिट ना जाए प्रभु यीशु मसीह के। अगर आने वाले दिनों में कोरोना वायरस अगर हमें मार भी देता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमें एक आशा है, हमें एक विश्वास है कि हम मर जाएं, उसके बाद में प्रभु के पास भी चले जाएंगे। मरने से बिल्कुल मत डरिए, लेकिन क्या कहता है? तुम उससे डरते हो जो शरीर को घात करता है, लेकिन तुम उससे नहीं डरना। किससे? हमको तुम्हें उससे डरना है जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है। और शरीर और आत्मा दोनों को घात कौन करता है? हमारा परमेश्वर करता है। क्योंकि न्याय के दिन में जब बैठेगा तो वो हमारी आत्मा को भी क्या करेगा? तकलीफ में, हमारी आत्मा को भी नर के आग में क्या करेगा? झोंक देगा, डाल देगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। यह समय है। क्या कहा? चलिए, अब लोग बोलते हैं कि महामारी के लिए नहीं कहा पास्टर साहब, डरने के लिए। महामारी जो है वो डर की बात है, और इससे परमेश्वर यहोवा जो है वो हमें नहीं बचाएगा, हमें खुद ही बचना है। और ये बहुत डर का विषय है, और बहुत सारी बातें हैं जो लोग बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोरोना का डर इतना दहशत के रूप में हमारे मनों में बैठ चुका है। हमने मरते हुए देखा है अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, प्रभु के दासों को, बड़े बड़े विश्वासियों को, और बड़े बड़े हमने प्राचीनों को हमने मरते हुए देखा है कोरोना वायरस में। तो हमको ये जो डर है वो बंधा हुआ है, कहीं हम मर ना जाएं। लेकिन मरने के बाद में जो आशा है, जो प्रभु ने हमको दिया है कि आत्मा जो है वो क्या जाएगी? स्वर्ग लोक में जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। क्या शरीर वो डाकू स्वर्ग लोक जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब वो मर जाएगा, जब उसका प्राण निकल जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी आत्मा जो है क्या करेगी? स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगी, उस स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगी, है ना। चलिए, भजनकार उसके 91 उसके 3 पद में जो ये महामारी है, जो ये बीमारी है, बहुत सारे वक्तागणों इसके विषय में लिखा है, और बहुत सारे वक्तागणों इसके विषय में बोला है। जैसे हमारे रेवरेंट, बहुत सारे रेवरेंट जी हैं जिन्होंने इसके विषय में प्रचार किया है और बताया है। जैसे आमोस सिंह जी हैं, वो भी बता रहे हैं, अंत के दिन का प्रचार वे भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अंत के दिनों में डर का माहौल
मसीहियों के बीच में अगर हो रहा है तो वहां प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है। अगर विश्वासियों के बीच में डर का माहौल है तो वहां प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है और ये सारे लोग दहशत में हैं, ये सारे लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए? क्योंकि वो मरने वाले हैं। अरे मरने के लिए क्या डरोगे? मरने के लिए मत डरो। पौलुस क्या ही सुंदर वचन, क्या ही बहुमूल्य वचन कहता है। क्या कहता है? मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मैं अगर जिंदा हूं तो प्रभु में हूं, और जब मरने का समय जब मेरा आएगा तो प्रभु में ही रहूं और मैं प्रभु में ही मर जाऊं। तो ऐसा होगा इससे कि प्रभु की असीम आशीष को लेकर के मैं स्वर्गीय राज में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। एक आशा है, एक विश्वास है, और एक जो हताशा और निराशा का जीवन था उसको बदल देने वाला है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन फिराना है, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि जैसे जैसे महामारियां बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे भूमिडोल होगा, जैसे जैसे बाढ़ें आएंगी, जैसे जैसे दुनिया में आग गोले बरसने लगेंगे, जैसे जैसे पानी और सूर्य का भाग जो है वो सूर्य की तपन बढ़ती चली जाएगी, पानी का भाग कम होता चला जाएगा, तो अकाल की स्थिति पड़ेगी। ये सभी स्थिति अंत के दिनों में हमको दिखाई देती हैं जब मुहर खुलेंगे, और मुहर जब खुलेंगे और जब विपत्तियां हम पर पड़ेंगी तो ये सारी चीजें होने वाली हैं जो आज हो रही हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं कि मुहर खोल दी गई है। प्रभु यीशु मसीह साथ में है। प्रभु यीशु मसीह नाव के पीछे में बैठा हुआ है और चेले कह रहे हैं, प्रभु हमको बचा, हम मरे जा रहे हैं। प्रभु साथ में है, फिर भी डर है लोगों। बोले प्रभु ये कोरोना वायरस से बचाइए, प्रभु हमारे परिवार को बचाइए, प्रभु हमारे बच्चों को बचाइए, प्रभु हम प्रचार करने जा रहे हैं वहां हमको बचाइए, प्रभु हम यात्रा में जा रहे हैं, कहीं सब्जी मार्केट में जा रहे हैं, प्रभु हम सब्जी मार्केट में जाएं तो बचाइए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के नाव में पीछे बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी की नाव के पीछे बैठा हुआ है, पीछे लेटा हुआ, आराम से लेटा हुआ है। क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि मेरी जिंदगी में जब प्रभु है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। लेकिन फिर भी हम डरते हैं कोरोना वायरस से। ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं आज इसीलिए क्योंकि तीसरा स्ट्रेंथ है कोरोना वायरस का, और उससे बहुत लोग डरे हुए हैं। हमारे विश्वासी लोग, हमारे मसीही लोग, हमारे यहाँ तक कि हमारे पासवान, हमारे रेवरेंड, सभी लोग डरे हुए हैं। कहीं फिर से ये जब आएगा तो बहुत सारे हमारे प्रियजनों को या हमें भी उठा करके ले जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मरने में एक आशा होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जिंदगी मरने के बाद मिलने वाली है वो जिंदगी अनंत काल की है ना। मैं अगर जिंदा हूं, प्रभु में हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं मसीह में होकर के प्रचार कर रहा हूं, और प्रचार करते करते अगर अंत का दिन आ जाए, अगर मैं मर जाऊं तो मैं धन्य हूं, क्योंकि मैं प्रभु के प्रचार करते करते। स्तिफनुस जब पथरवाह किया गया, जब उसे शहरपनाह के पास ले जा करके, उस द्वार के पास में ले जा करके जब उसे मारा गया, क्योंकि उसमें पौलुस भी शामिल था ना, शाऊल के रूप में। तो जब वो शामिल था तो उस समय जब स्तिफनुस के ऊपर पथरवाह किया जा रहा था तो स्तिफनुस क्या कर रहा था? सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। क्या ही धन्य होंगे हम कि मेल के सुसमाचार को प्रचार करते करते हमारे प्राण निकल जाएं। कहीं धन्य था वो जो सुसमाचार का प्रचार करते करते क्या हो गया? प्राण को त्याग दिया। क्या उसके लिए स्वर्ग राज्य में स्थान नहीं होगा? होगा। अब्राहम जिसने अपने विश्वास के कारण अपने पुत्र को ले गया, तो क्या उसके लिए स्थान नहीं है? लिखा है कि लाजर जब मरा तो अब्राहम की गोद में गया। और कहां था अब्राहम? स्वर्ग लोक में था। और धनवान कहां था? नरक लोक में था। लाजर किसके गोद में जाकर के बैठा? अब्राहम के गोद में जाकर के बैठा। और धनवान नरक के आग में, नरक लोक के आग में जल रहा है, उसकी तपन को महसूस कर रहा है ना। जैसे लिखा है भजनकार 91 उसके तीसरे पद में, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पंखों की आड़ का मतलब समझते हैं, मुर्गी अपने बच्चों को क्या करती? पंखों के तले छुपाती। समझ लीजिए मुर्गी के पंख हैं ये ऐसे, और ऐसे करके क्या करती? ढक लेती है ना। ये मेरे साइड में ये जो एरिया है ऐसे मैं ढक लिया। अब दिखाई दे रहा है क्या? ये शर्ट का जो एरिया, मान लीजिए यहाँ फटा हुआ है, समझ लीजिए यहाँ फटा हुआ है, मैंने उसको ऐसे दबा लिया, तो क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही
परमेश्वर एक मुर्गी अपने बच्चों के जैसे पंखों के आड़ में ले लेता है, वैसे ही क्या करता है, अपने पंखों के आड़ में हमको क्या करता है, छुपा लेता है। अब जो कुछ आना है वो कहाँ आना है, पंखों के आड़ में आना है ना। जो कुछ होना है वो पंखों में पहले होगा, उसके बाद हमें चोट लगेगी, उसके बाद हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन वो पंख परमेश्वर का है जो अपने आड़ में हमें ले लेता है, और पंख इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ठोकर लगे हमें कोई प्रभाव नहीं डालेगी। आंधी हो, तूफान हो, महामारी हो, बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, HIV हो, बड़ी बड़ी महामारी हो, बीमारी हो, शुगर हो, BP हो, चाहे हार्ट में परेशानी हो, एक दो बार हमें झटका आ चुका हो, एक दो बार हमें दौरा पड़ चुका हो, हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हर समय प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के नाव में पीछे लेटा हुआ है। हालेलुया, उसको याद करिए। वे चेले पहले तो संभालने का प्रयास किए होंगे, पहले रोकने का प्रयास किए होंगे कि नहीं अभी हम लोग संभाल सकते हैं, संभालते तक उन्होंने कोशिश किया होगा कि ये नाव को डूबने से हम बचाएं, ये जो लहर चल रही है उससे हम अपने आप को बचा लें, ये नाव को बचा लें। लेकिन अंततः उनको याद आया कि अरे प्रभु भी तो पीछे बैठा है क्या, उसके पास में जा रहे हैं, उसके पास में जाकर के बोल रहे प्रभु उठना। क्या हुआ? प्रभु बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ? पतरस होंगे तो पतरस को बोले क्या हो गया पतरस, मैं आराम से लेटा हूं, क्यों परेशान कर रहा है भाई? तो पतरस बोला होगा प्रभु तुझे किसी बात की चिंता नहीं है क्या, हम तो यहां मर रहे हैं। तो बोलेगा क्या हो गया? आंधी चल रही, तूफान आ रहा है प्रभु, देखना सब कुछ तो हिल रहा है, ये नाव को देख, ये तो पानी से भर रहा है, और ये लहरों को देख जो हमारे ऊपर से उछल उछल करके इस पर आ जा रही हैं, और उसमें से कुछ पानी नीचे गिर जा रहा है, हम तो डूब रहे हैं। वही पतरस, एक और घटना मैं आपको बताता हूं, वही पतरस क्या कर रहा है, देखा प्रभु को चलते हुए, है ना, बैतुनिया में देख रहा है कि प्रभु चलते हुए आ रहा है, किसमें? पानी में। पतरस जो है वो कहता है प्रभु क्या हुआ? प्रभु मुझे आज्ञा देना है कि मैं भी पानी में चलूं, थोड़ा सा मौका दे दे कि मुझे भी अच्छा लगेगा, जब आपके साथ आप चल रहे हैं तो मैं भी चलूं, तो पानी में चलूंगा, प्रभु मुझे मौका दे दे। बोले प्रभु आजा, नीचे उतर जा, चल आजा पानी में चल, मेरे पास आजा चल करके, है ना। जैसे बच्चे शुरू में चलते हैं क्या करते हैं हम लोग, बेटा आजा, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, धीरे से अपने पास में बुलाते हैं ताकि वो पैदल चल करके आए। वैसे ही कहा होगा प्रभु आजा मेरे पास, कोई बात नहीं, आजा। वो उतर गया, उतर कर लहरों पे खड़ा हो गया और लहरों पे चलने लगा, है ना। लहरों पे क्या कर रहा है? चलने लगा। और चलते चलते उसने क्या देखा, ये समुद्र की लहरें बड़ी खतरनाक है, कोरोना बहुत खतरनाक है भैया। चल रहे हैं जिंदगी के गाड़ी में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आजा, स्वर्गीय स्थान तेरा है, आजा, मैं तेरे लिए जगह तैयार कर दिया हूं, आजा। चल रहे हैं जिंदगी की लहरों में, ऐसे हिल रहे हैं और चल रहे हैं। फिर धीरे से देखे नीचे, अरे ये क्या हो गया, ये तो समुद्र की लहरें बहुत तेज हैं और मैं क्या हो जाऊंगा, इसमें तो डूब जाऊंगा। और वो डर गया तो क्या हुआ, डूबने लगा। डर गया तो वो डूबने लगा। तो क्यों डूबने लगा? क्योंकि वो डरा। जिस दिन डरोगे मेरे प्रियो, उस दिन डूब जाओगे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार में अपने चेलों को साफ तौर पे कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि तुम मेरे द्वारा बचाए जाओगे? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, और जिस नाव में मैं हूं वो नाव कैसे डूबेगा? इसका मतलब क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? क्या मेरे प्रियो आज हमको ये विश्वास नहीं है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ कर सकता है। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसी के मार खाने से हमारे रोग जो है वो दूर हुए हैं, उसी के मार खाने से, उसी के मर जाने से, उसी के जी उठने से हम उद्धार पाए हैं, शांति पाए हैं, मेल मिलाप पाए हैं, प्रेम पाए हैं, धीरज पाए हैं, कृपा भलाई को पाए हैं। जो कि पवित्र आत्मा किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दिया आकर के। सब कुछ, संगति, सहभागिता, ये किसने दिया? प्रभु ने दिया। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है? क्या हमें अब भी विश्वास नहीं कि कोरोना वायरस जैसे बीमारी से वो हमें बचा सकता है? क्या लिखा भजनकार दाऊद ने अपने वचन में, अपने भजन में क्या लिखा है 91 में? वे तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से क्या करेगा? सीधी सी बात है,
वह तुम्हें महामारी से बचाएगा। अरे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? क्यों डरते हो? मरने से क्यों डरते हो? क्या तुम्हें प्रभु नहीं बचाएगा? बचाएगा, लेकिन फिर भी डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? क्योंकि प्रभु पास में नहीं है। प्रभु हमारी जिंदगी के नाव में पीछे लेटा हुआ है, लेकिन उस प्रभु को हम क्या कर रहे हैं? जगा नहीं रहे। उन्होंने उसे जगाया, उसे उठाया, उसे विनती की कि प्रभु हम डूबे जा रहे हैं, हमें बचा। तब प्रभु यीशु मसीह उठा और 39वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, शांत रह, थम जा, बस हो गया तेरा काम, खत्म कर, बहुत हो गया, बहुत आंधी चल गया, बहुत तूफान, तू बहुत हिला दिया नाव को, मेरे लोग जिसमें शामिल हैं वो नाव कभी डुबा नहीं सकता, तू बंद कर, बहुत हो गया, अब बस शांत हो जा। क्यों? क्योंकि जिस नाव पे मैं सवार हूं वो नाव कभी डूबने वाली नहीं है। इस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव पे सवार है। कैसे डूबोगे? ये कोरोना वायरस की बीमारी है, कैसे हमें डुबा सकती है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताने वाला हूं थोड़ी देर और। दानियल को सिंह के बांध में डाला गया, उनके 3 मित्रों को आग की भट्ठी में डाला गया। अब्राहम को कब तक परमेश्वर ने कब तक उसकी परीक्षा की? जब तक वह अपने पुत्र के गर्दन पे उठा करके चाकू नहीं मारने वाला था। उसने मारने के लिए चला दिया हथियार, तब प्रभु आया। संकट, क्लेश, मुसीबत, कोरोना वायरस जैसी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। कहां से बचाया? प्रभु ने दानियल को कहां से बचाया? सिंह के मांद के अंदर से बचाया। प्रभु ने सिंह के मांद के अंदर से बचाया। किसको बचाया? दानियल को बचाया। आग के भट्ठे से बचाया। आग के भट्टे के अंदर डाल दिए गए थे सदरक, मेशक और अबेदनगो, वहां से बचाए। आप समझ ले, जिस दिन कोरोना वायरस हो गया, प्रभु को दोष लगा लगा कर कई लोग मर गए कि प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि तू हमें महामारी से बचाएगा, फिर ये महामारी क्यों आई, फिर ये बीमारी क्यों आई। बहुत सारे लोगों का विश्वास कमजोर हो गया। और मैं आपको जो विश्वास कमजोर किए, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपने विश्वास को कमजोर मत करिए, क्योंकि सिंह के मान के अंदर से प्रभु बचाने वाला है। अगर हम कोरोना वायरस हमें होता भी है तो वहां से प्रभु बचाएगा। धीरज धरे रहिए, विश्वास रखे रहिए और डरिए मत, क्योंकि 365 दिन के लिए प्रभु ने कहा है डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु जब हमारे साथ में है, प्रभु जब हमारे पास में है, हमारे नाव में प्रभु लेटा हुआ है, हमारे जिंदगी के नाव में प्रभु बैठा हुआ है, तो ये जिंदगी कभी नहीं डूबेगी। उस नाव से प्रभु यीशु मसीह को ये मत कहिए कि चला जा, वो वहीं लेटा रहे, वहीं बैठा रहे, हमारी जिंदगी के नाम में वो सवार रहे। जिस दिन हम उसे पुकारेंगे, क्या कहता भजन करता हूं, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। जिस दिन हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु कि मेरी जिंदगी के नाव में तूफान आ रहे हैं, लहरें आ रही हैं, मैं डूबने वाला हूं, प्रभु मुझे बचा, तो वो क्या करेगा? उठेगा और कहेगा शांत रह, थम जा बस, और कहेगा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें डरना नहीं है। ये कोरोना वायरस का समय है बहुतायत से, क्योंकि बहुत सारे प्रचारकों ने प्रचार किया क्योंकि अंत का दिन है। ये कोरोना वायरस अंत के दिन की निशानी है। पास्टर डेनियल राज जी ने बहुत अच्छा प्रचार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो ये प्रचार है वो, कि उन्होंने कहा कि ये जो अंत के दिन का प्रचार है, वो उन्होंने बताया कि ये जो महामारी है, वैश्विक महामारी जो आई है, ये प्रकाशित वाक्य के अनुसार, वचन के अनुसार आई है, और ये उसी से क्या है? जुड़ी हुई है। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि ये सभी वायरस जो है हमारी जिंदगी में आते चले जा रहे हैं, नया नया स्ट्रेंथ लेकर के आता चला जा रहा है। ये महामारी का प्रकार जो है, रूप जो है वो बदलता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी आप डरिए नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्या लिखा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? और जो डरते हैं उसके लिए वचन है, क्या तुम अब भी डरते हो? अगर डरते हो तो क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे नाव पे सवार है, तुम्हारी जिंदगी के नाव पे सवार है, और कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में। कोरोना वायरस की आंधी हमें डुबा नहीं सकती। अडिग रहिए, वचन में विश्वास करिए, जिंदगी में बढ़ते चले जाइए और सुरक्षित रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और आने वाले स्ट्रेंथ से मत घबराइए जो शरीर से नुकसान पहुंचा सकता है। आने वाले अंत के दिनों से घबराइए जो हमें आत्मा से भी नुकसान पहुंचा सकता है और शरीर से भी नुकसान पहुंचा सकता है। अंत के दिनों में हम हैं, तो प्रभु की आशीष में आगे बढ़ें, और अंत के दिन ऐसा होगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारी जिंदगी को बदल करके चले। जब अंत का दिन आए तो हम हंसते मुस्कुराते हुए खड़े हो जाए कि प्रभु हमें ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु हमें ले जाने के लिए तैयार है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
इस सुबह की बेला में, आज दिन भर प्रभु आप सभी को आशीष देगा। निरंतर आप आशीष में बने रहिए और बिल्कुल मत डरिए, चाहे वो स्ट्रेंथ 5 हो 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप प्रभु में अडिग रहिए। अगर हम मर भी जाते हैं तो एक आशा है कि हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे, और अगर हम जिंदा हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, प्रभु हमारे नाम में लेटा हुआ है, उसे पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा और सुन करके आंधी और लहरों को क्या कर देगा, शांत कर देगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।